आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या बात पढ़ना है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ज़रूरत क्यों पड़ा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे O2 डायमैग्नेटिक होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली O2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है कैसे, इस चीज़ों को जानने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो दिया गया है मून्स मून्स एंड मिल्टन के द्वारा दिया गया है। वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इस तरह से पढ़ते हैं, एक फ्राइंग पैन लेते हैं, फ्राइंग पैन में दो एग को तोड़ कर करके डालते हैं। ये डाल दिए, डालने के बाद आप जानते हैं कि ये दोनों एग फैलेगा क्योंकि आप ऑमलेट बनाना चाहते हैं। लेकिन जब दोनों फैला, जिस समय फैल गया उस समय ये स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, यानी कुछ ओवरलैपिंग का पार्ट आ गया। तो बाहर से आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, बाहर से आप देखेंगे बाबू तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा तो फिर क्या हुआ, इसके बाद कि फ्राइंग पैन में तो एक को डाला गया, लेकिन ये कंसेप्ट हम लोग को पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री। तो यहां पर लेना है कि सेट दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले मिला और मिलने के बाद एक नया सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख रहे हैं ये दो पार्ट में टूट गया और टूटने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसा दिखाते इस तरह से, और यहां लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। एक ऑर्बिटल का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया, एक का कम हो गया, अनसिमेट्रिकली टूटा। तो जिसका एनर्जी कम आया उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया उसका नाम लिखेंगे बाबू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए बाबू? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग, एंटी का मतलब अपोजिट बता रहा है और यहाँ पर बॉन्डिंग यानी एक बॉन्ड बनाना चाहता है और एक बॉन्ड बनाना नहीं चाह रहा है। देखिए एंटी लिखा है, ऐसा क्यों एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग हुआ है, एक एंटी बॉन्डिंग हुआ। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट जरा सा देखिए।
concept for bonding molecular orbital। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिटल में मूव करता है, ऑर्बिट में मूव करता है, सब ऑर्बिट में मूव करता है, वो ड्यूअल नेचर को शो करता है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो यहाँ पर पार्टिकल का बिहेवियर नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर वेव नेचर का बिहेवियर देखते हैं, पार्टिकल नेचर नहीं देख रहे हैं। वेव नेचर क्या देख रहे हैं कि सेम फेज वाले इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब मिलते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, और अपोजिट फेज वाले इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। कहा सर फेज क्या होता है? देखिए हम लोग पढ़ते क्या है, कोई एक वेव बनाते हैं, तो वेव बनाते हैं तो इस तरह से आप जानते हैं। दूसरा वेव बनाएंगे, कहा सर ये इस तरह से हमने बनाया, ऐसा ही वेव बनाया। तो जब इस तरह से बना रहे हैं दोनों एक ही तरह से, तो ये आपको लगा ये यहाँ पर ये सेम फेज कहलाएगा और उसको पॉजिटिव साइन दे दीजिए। दोनों सेम फेज है तो इसको पॉजिटिव से लिख दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, दो सेम फेज वाले इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब मिलेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिएगा कि उसका साइज बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी ज्यादा हो जाता है। कैसे? अब चलो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर एक बात और लिख लो, यहाँ से यहाँ तक को एम्पलीट्यूड कहा जाता है या वेव फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे साई ए और इसको साई बी से डिनोट करें। ये साई बी हो जाए, साई ए और साई बी, तो दोनों को जब एक साथ जोड़ेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वाले वेव जब मिलेंगे, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जब जुड़ जाएगा दोनों तो जोड़ने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह का। और ये आपका कहलाएगा बाबू साई ए प्लस साई बी। अब देखिए एक बात और देख लीजिए तो नोट करिएगा। देखिए हम लोग इस साई ए साई बी को वेव फंक्शन पढ़े, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में बताया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल कहते हैं, ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। तो हम लोग क्या करें, इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो बना वो बड़ा बना। देखिए यहाँ ये दोनों को मिल गया क्योंकि सेम फेज में था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है इस तरह से वेव फंक्शन हो गया, ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखिए साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। आप बताओ बाबू, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा देखिएगा, दूसरा पहले इसको नोट डाउन कीजिए तो फिर एंटी बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। देखिए अब आगे आगे हम लोग बनाएंगे
कंसेप्ट फॉर किसका बाबू? एंटी बॉन्डिंग का। तो कंसेप्ट ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो कंसेप्ट ऑफ एंटी बॉन्डिंग के लिए कंसेप्ट फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आप दिखाएंगे बाबू। देखो इस तरह से दिखाए, कहिएगा सर ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये साई ये हम लोग लिखे, और ये यहाँ पर दूसरा जो बनाए जो अपोजिट फेज में, सर ये साई बी हो गया। अब साई ए और साई बी में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है थोड़ा सा। मान लो दो एटम का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड का हो सकता है। यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए और चूंकि अपोजिट फेज में है तो कैंसिल कर देगा। बिल्कुल सही है जवाब दिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और ये बता देगा कि वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है या निग्लिजिबल है। लेकिन ये हम लोग को मानना होता है कि स्लाइटली डिफरेंस हो, तब यहां इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बाबू, वो दोनों से छोटा, और यहां लिख देते हैं साई ए माइनस साई बी। ये कंसेप्ट लिख देते हैं और लिखने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी बताएगा। साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी हो गया। यहां माइनस हो रहा है, घट रहा है, और यहां दिखाई भी दे रहा है कि दोनों को जब जोड़ा तो यहां पर ऐसा आ गया, यानी एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो खींचेगा किसको? जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो यही कंसेप्ट बताता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहता है और एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने से अपोज करता है, या अपोज करे या ना करे, हम लोग कहेंगे कि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको 0 मानते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। अब ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाबू, ये अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन गया तो किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो बताया गया कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 20 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग रख सकते हैं, लगा सकते हैं, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ये थ्योरी वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को
कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो सर बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है वैसा मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अप टू 20 तक होना चाहिए। अब इसमें 5 केस हम बताते हैं आप लोग को। 5 केस में देखिए, पहला केस बताने जा रहे हैं, केस 1। केस 1 में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का एटॉमिक नंबर 8 हो या 8 से ज्यादा हो, तो उसको लिखेंगे Z ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 एंड इक्वल टू 8। लाइक कौन कौन सा मॉलिक्यूल होगा बाबू जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है? O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस, F2, Ne2। और इसको हमने घेर दिया। क्यों घेरा गया बाद में समझाते हैं। अब देखिए, इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता चलेगा। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग क्या देखते हैं, ये जरा सा देखो, ये इधर बना दिया, इधर में रख दिया पोटेंशियल एनर्जी, इधर में रख दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब ये 2 एटम को कहाँ डाला था? 2 एटम का ऑर्बिटल को डाला गया था फ्राइंग पैन में, समझाने के लिए। यहाँ पर भी क्या की करेंगे, 2 एटम, जैसे ऑक्सीजन को आपको बनाना है तो ऑक्सीजन कितना एटम लेना पड़ेगा? 2 एटम। एक एटम इधर रखा, एक एटम इधर रखा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंगली? ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली 1s2 2s2 करके लिखेंगे। वो ऑर्बिटल दिखाया जाएगा, दोनों को फ्राइंग पैन में डाल देंगे, फिर बीच में कौन बना देगा? क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे? जरा देखो, ये पहला होता है 1s, उसके बाद 2s और 2p। तुम जानते हो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, p में 6 रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इधर देखो 10 हो गया, इधर भी उसी तरह का होगा 1s और ये 2s और 2p। तुम सोचो बाबू कि टोटल इलेक्ट्रॉन इधर भी 10 हो गया, 10 हो गया, तो 20 तो हो जाएगा टोटल, उससे ज्यादा ऑर्बिटल और यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। अब क्या करोगे? 1s में का ऑर्बिटल ऐसे बनाओ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल को फ्राइंग पैन में डाला, क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऐसे डिनोट करो, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाओ। फिर ये s है, ये भी ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे दिखाओ, दिखा दिया। फिर देखो p में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल इधर की ओर दिखाओ, फिर 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को फ्राइंग पैन में डालो, तो कितना बनेगा? ये 6 और 6 है, तो क्या 3 और 3 6 हो गया, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल गया, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। अब उसको कैसे दिखाएंगे? देखो, हमने केस 1 और केस 2 दिया है, यहीं पर यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो रीअरेंजमेंट है, वही रीअरेंजमेंट में चेंज आता है, एनर्जी लेवल के कारण डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो, यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखा? अब
इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बीच में देख रहे हो बॉक्स की तरह दिखाए हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ये इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देने के लिए हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, एस और एस का ओवरलैपिंग से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नाम देने के लिए एक टर्म यहाँ भी यूज किया जाता है सिग्मा, और चूंकि 1s और 1s एनर्जी लेवल है तो इसका नाम हो गया सिग्मा 1s। आया समझ में? फिर देखो, जब सिग्मा ये बॉन्डिंग बना है, जब इसका पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो लोअर एनर्जी लेवल में है वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हाई एनर्जी लेवल में है वो एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसका नाम क्या दे दोगे? सिग्मा 1s। लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग होगा, इसको लिखा जाएगा सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार के द्वारा, और विदाउट स्टार हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर आगे बढ़ो, 2s का एनर्जी लेवल है, 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या बनाएगा? ये बना देगा सिग्मा 2s, और ये बनाएगा सिग्मा स्टार 2s। फिर देखो, p में 3 ऑर्बिटल इधर है और 3 ऑर्बिटल इधर है। तो तुमको समझ में ये आना चाहिए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल 6 है टोटल, तो ब्रिटानिया 50-50, 3 ऑर्बिटल क्या होगा? बॉन्डिंग, और 3 होगा एंटी बॉन्डिंग। हाँ या ना? अब 3 बॉन्डिंग कौन होगा और 3 एंटी बॉन्डिंग कौन होगा? क्योंकि ऑर्बिटल जो है p का 3, px, p बाई pz, तो कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा? तो ये मून्स एंड मिल्कन के द्वारा ये बता दिया गया, ये नेसेसरी नहीं है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। नहीं कोई टीचर ये बता सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा। यदि कहीं एक्सप्लेन भी करता है तो ये गलत है, क्योंकि px, p बाई pz एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो ये बता दिया गया समझने के लिए कि चलो z ऑर्बिटल क्या कर रहा है? सिग्मा बना रहा है, तब बाकी px और p बाई क्या करेगा? पाई बनाएगा। बात को समझा? यदि अज्यूम कर लिया गया, ऐसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में बनाते हैं तो क्या करते? px को सिग्मा बना देते, बाकी p बाई या pz को क्या करते? पाई बना देते। तो फिर वहां क्यों नहीं कहा जाता है कि सर वहां px क्यों लिया गया? तो ये मान लिया गया कि एक को हम लोग मान लेते। अब ये मान लिया गया कि यहां पर सिग्मा 2pz ये सिग्मा बनाया, तो ये देखिए, ये जो दिखाएं इक्वल करके, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट का मतलब होता है डीजनरेसी, यानी सेम एनर्जी लेवल। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि p एटॉमिक ऑर्बिटल जो पढ़ते हो ना, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीनों वैकेंट है, तो तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों डीजनरेट है, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सबका एनर्जी सेम है। एनर्जी का सेम होना डीजनरेसी को एक्सप्लेन करता है। यानी डीजनरेट का मतलब हो गया या तो ऑर्बिटल पूरा तीनों का तीनों खाली है, या तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? यानी सेम एनर्जी लेवल। अब ये सेम एनर्जी लेवल है, तो अभी सर बताए कि p बाई और pz क्या करेगा? पाई बनाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाता है, पाई जब बनाया तो पाई 2px और इक्वल टू पाई 2p बाई, ये लिख दिया गया। अब इसी का ये एंटी बॉन्डिंग यहाँ बना, तो एंटी बॉन्डिंग को कैसे लिखेंगे? पाई स्टार 2ps और पाई स्टार 2p बाई। बोलिए बाबू, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर सिग्मा 2pz है, एनर्जी लेवल पे जब देखा गया तो सिग्मा स्टार 2pz का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा पाया गया। ठीक है? अब ये टोटल का टोटल, ये बीच वाले जो पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी लेवल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो एनर्जी लेवल
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएगा, एनर्जी लेवल से हम लोग निकालेंगे। ये एनर्जी लेवल में क्या हो गया बाबू, एनर्जी लेवल हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होगा सिग्मा 2s, उसके बाद बोलो बाबू सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इक्वल हो जाएगा पाई 2p बाई, इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz। आया बाबू समझ में, उतार लीजिए। देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग क्या सीखेंगे, कहता है O2 मॉलिक्यूल O2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन O2 माइनस O2 डबल माइनस F2 Ne2, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तब इसके लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ये बताता है कि दो एटम के बीच में यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो ये नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, molecule should be does not exist। अब दूसरा बात सुनो, बनाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आएगा, इंटीजर नंबर भी आएगा। तो जब फ्रैक्शन में आता है तो कंफ्यूजन होता है कि फ्रैक्शन में आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। फ्रैक्शन या इंटीजर दोनों नंबर जब आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लिख लो।
अब देखो ये लिखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर लिखो जल्दी से। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन two atoms is called bond order. Bond order. Now देखो, now bond order equal to number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons by 2. Number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons by 2. अब यहाँ पर लिखना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये जो क्वेश्चन आता है उसका कंसेप्ट यहाँ लिखते रहे। ये कंसेप्ट, ये बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। या इसको लिख सकते हो ना कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ये पार्ट तुम निकालोगे, ये पार्ट थोड़ी को नहीं ये निकालोगे। तो तुमको क्या लिखना होगा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। फिर लिखोगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर होने से, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड का कम, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का और भी कम। हाँ या ना? तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये लिख लो। अब देखो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर Ne2 के ऊपर में Ne2 हमने घेर करके रखा है, यहाँ स्टार लगा दिया, यानी Na2 ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के बारे में जानते हो कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मोनो एटॉमिक होता है, लेकिन हमने Ne2 करके यहाँ लिखा है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि Ne2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ही पता चला कि इनर्ट गैस डायटोमिक नहीं होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इसलिए हम लोग पढ़ लिए कि इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक होता है, उसका एटॉमिसिटी 1 होता है। यहां से एक्सप्लेन हम कर देंगे, ठीक है। अब चलो ये सब पर क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये यहां पर डिस्कशन, देखियो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन दिया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर O2 का, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो एक रूल से बना रहे हैं, बता रहे हैं तुम लोग को, और ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि रूल से क्या है तुम्हारा नॉलेज मिलेगा और ट्रिक आपको टाइम को बचाएगा। तो ट्रिक को यहाँ पर याद रखिएगा, जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले O2 है, तो अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या लिखिएगा, देखिए आपके ऊपर में यहाँ एनर्जी लेवल बताया हुआ है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, आपका क्लास कॉम्पिटिटिव क्लास है, इसीलिए मॉलिक्यूलर O2 का बोर्ड में आता है
कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए उसके बाद बताइए, वो सब आपको नहीं करना है। एकदम शॉर्ट में कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज सीखना। O2 है, अब O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल लेना है, नॉट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। तो कितना हो गया बाबू, 16 हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और वो इलेक्ट्रॉन उसी तरह से रहता है जिस तरह से हम लोग क्या लगाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अपोजिट स्पिन में होगा, यानी अपोजिट अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। दूसरा हम लोग ये भी लगाएंगे डिजनरेसी, यानी हंस रूल, एक कर करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, वो भी यहाँ एप्लीकेबल होगा, जो सर बताएंगे। समझ गए। फिर यहाँ एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो ये आपको बताया गया है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिखाया गया है। आया समझ में। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये साइन मत दीजिए, ये देने की जरूरत नहीं है। और हम लोग लिख लेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या देंगे बाबू, सिग्मा 2pz। उसके बाद आ गया फाई 2px। अब देखो बाबू यहाँ पर पाई 2px इक्वल का साइन है। अब आप देख लो कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, यहाँ एक एक करके भरना जरूरी होगा, या हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। अभी तो हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो पाई 2p/2 होगा। इसके बाद आ रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन, बताओ, पाई स्टार 2px। अब यहाँ रुक जाइए, 2 2 4 2 6 2 8 2 कितना 10 12 14। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तब आप जानते हैं कि सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, क्योंकि ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल है, और डीजनरेट ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक करके इंटर करेगा। जब एक करके इंटर किया, यहाँ डीजनरेसी था, दोनों का एनर्जी लेवल सेम था, तो आप देखिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया कि O2 डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक होता है। और इसी बात को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एंड हेंस क्या लिख देंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बोलिए बाबू, समझ में आया? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब इसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग कितना है, बॉन्डिंग उसको कहेंगे बिना स्टार वाले, तो बिना स्टार वाले आप गिन करके देखिए 10 आएगा, आप गिन लो 10 आएगा, और एंटी बॉन्डिंग गिनो 6 आएगा, बाई 2 बराबर 2 आ गया, ये 2 आ गया।
तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब जरा गौर करोगे, यहाँ ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये ट्रिक देखो, ये ट्रिक क्या है। जब तुम लोग को बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ये क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं जिसमें बहुत इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। ये ट्रिक में क्या करना है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन 14 या मोर देन 14 हो, तुम लोग लिख लो, इस पर हम नहीं लिखेंगे, यानी लिखो नोट में, व्हेन इन अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस having total number of electrons 14 or more than 14, then अब ये देखो, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या लिखेंगे। यदि 14 या 14 से ज्यादा हो गया तो 10 को लिमिट मानना है, 10 को लिमिट मानना है, और उस लिमिट के बाद कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ज्यादा कितना है 14 लिया तो 4 ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 10 को लिमिट मानना है, तो 10 माइनस 4 करोगे, अब बाई 2 करोगे। यदि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का आ रहा है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो उसका ट्रिक क्या लगा दोगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस 6 बाई 2। समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्रिक समझ गया तो। और एक कंसेप्ट और बता रहे हैं, ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। तुम लोग पढ़ा है सिग्मा और पाई में डिफरेंस जब बता रहे थे, तो सिग्मा और पाई में जो डिफरेंस था उसमें बताया गया था कि सिग्मा अकेले रह सकता है लेकिन पाई अकेले नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो विदाउट सिग्मा पाई बॉन्ड बनाता है, वो बात कैसे मालूम चलेगा, तो यहां पर हम बताने जा रहे हैं, वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट क्या है। चलो चलो आगे देखो यहां पर, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है बाबू, कहा गया कि सर देखिए ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया, हम लोग कह देते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई है। कैसे समझेंगे कि एक सिग्मा या पाई है, या दोनों सिग्मा दोनों पाई है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं फॉर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2 कर दीजिए। देखिए ऊपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, आप देखेंगे ऊपर में क्या बताया गया, सिग्मा कितना है। ये बात के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी है। जब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, जब तक ये नहीं देख पाएंगे कि सिग्मा बॉन्डिंग कितना है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कितना है, तो सिग्मा बॉन्डिंग आपको नजर आएगा। देखिए 2 4 6 हो गया, और एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 2 4। अब यहां पर तुम देखो, उसको अप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन में यहां अप्लाई करो। सिग्मा बॉन्डिंग कितना था 6, एंटी बॉन्डिंग 4 बाई 2 बराबर क्या आ गया 1। यहां तो क्लियर हो गया। उसी तरह से फिर पढ़ोगे फॉर पाई बॉन्ड बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्डिंग
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखो फिर वो उसको लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, फिर तुम देखो पाई बॉन्डिंग कितना है। तो पाई बॉन्डिंग में पहले देखेंगे, ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, और एंटी बॉन्डिंग में ये देखिए 2 है, 1/2 2 है। तब क्या करोगे, वहां पर बैठा दो, उस वैल्यू को बैठा दो। नंबर ऑफ पाई बॉन्डिंग 4, एंटी बॉन्डिंग 2/2 बराबर कितना आ गया 1। तो इसमें क्या मालूम चला कि ऑक्सीजन में एक क्या है सिग्मा है और एक पाई। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, arrange the increasing order of bond order, bond energy and bond length of the molecule and molecular ions। O2 कंपटीशन में आया हुआ भी क्वेश्चन है, O2 डबल माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो पहले निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, देख लो पहले, उसके बाद उतार लेना बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या सर ट्रिक बताए, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 6 गया बाई 2, कितना आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 दूनी 16, एक चला गया, कितना हो गया 15, 10 में से 5 गया बाई 2, 5/2 कितना आ जाएगा 2.5। इसमें बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 8 दूनी 16 है, एक माइनस है 17 हो जाएगा, तो 10 में से 7 घिस जाएगा ना जी, तो बाई 2 कितना आ जाएगा 1.5 है। यहाँ क्या हो गया 18 18 में 1 आ जाएगा। अब चलो देखो तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अभी तुमको अरेंज करने के लिए कहा, इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज करोगे, तो अरेंजमेंट जो हम लोग दिखाएंगे वो अरेंजमेंट इस तरह से देखेंगे। अरेंजमेंट ये देखेंगे, कहा कि यहाँ पर आंसर लिखेंगे इसका, ये सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया O2 प्लस, उसके बाद O2 माइनस, O2 डबल माइनस। उसके बाद क्या अरेंजमेंट पूछा था बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या बताया गया, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो यही ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर यही रहेगा O2 प्लस O2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा बाबू O2 माइनस 2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड ऑर्डर का क्या है इनवर्सली है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा O2 डबल माइनस O2 माइनस O2, और क्या हो जाएगा O2 प्लस। जल्दी से नोट डाउन करो, कहां से नहीं उतारा था, ऊपर से, हाँ लो